तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, रिप्लाईज फास्ट हैं, इंटरेस्ट दिख रहा है, वाइब्स मैच हो रही हैं और फिर अचानक रिप्लाई लेट होने लगता है, कभी फुल अटेंशन, कभी बिल्कुल जीरो। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, ये माइंड गेम है या मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ। सच ये है कि ज्यादातर लोग इस फेज को गलत समझते हैं और यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है, हर कंफ्यूजिंग बिहेवियर माइंड गेम नहीं होता। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल नहीं होती। लड़कियां भी इंसान होती हैं, उनके भी इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन हाँ, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और अगर तुम उन्हें समझ जाओ तो तुम इमोशनली कमजोर होने से बच जाते हो। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इस मोमेंट में पैनिक मोड में चले जाते हैं। रिप्लाई ना आए तो 10 बार फोन चेक करना, सीन का स्क्रीनशॉट लेना, लास्ट मैसेज का एनालिसिस करना, ये सब तुम्हारी अट्रैक्शन को और कम कर देता है, क्योंकि अट्रैक्शन कॉन्फिडेंस से बनती है, इनसिक्योरिटी से नहीं। और जब तुम अपना इमोशनल कंट्रोल खो देते हो, तुम अननोइंगली अपनी पावर दे देते हो। और एक और सच सुनो, जो थोड़ा करवा है, जो चीज आसानी से मिल जाए, उसकी वैल्यू कम लगती है। ये सिर्फ डेटिंग में नहीं, लाइफ के हर एरिया में होता है। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, हमेशा हाँ बोल देते हो, हमेशा एडजस्ट करते हो, तुम स्पेशल नहीं लगते, प्रिडिक्टेबल लगते हो। और प्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन की दुश्मन है। इसलिए कभी कभी जो माइंड गेम लगता है वो एक्चुअली अट्रैक्शन का नेचुरल डायनेमिक होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इमोशनल लेवरेज। जब भी किसी लड़की को लगता है कि तुम उससे ज्यादा इन्वेस्टेड हो, ज्यादा केयर कर रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो, ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, उसी मोमेंट से पावर शिफ्ट हो जाती है। ये जानबूझ के किया गया माइंड गेम हो या सबकॉन्शियस बिहेवियर, रिजल्ट सेम होता है। तुम रिएक्टिव बन जाते हो और वो रिस्पॉन्सिव। और डेटिंग में जो रिएक्ट करता है वही हार जाता है। इसी वजह से तुमने देखा होगा, जैसे ही तुम थोड़ा डिटैच होते हो, अपनी लाइफ पे फोकस करते हो, रिप्लाईज नेचुरली बेटर हो जाते हैं, क्योंकि तुमने इमोशनल लेवरेज वापस ले लिया होता है। तुम प्रूव नहीं कर रहे कि तुम वर्दी हो, बल्कि तुम बिहेव कर रहे होते हो जैसे तुम ऑलरेडी वर्दी हो। अट्रैक्शन यहीं से बनती है। अब एक और चीज जो ज्यादा लोग समझते ही नहीं, वैलिडेशन एडिक्शन। सोशल मीडिया ने इस चीज को और डेंजरस बना दिया है। लाइक्स, डीएम्स, अटेंशन, ये सब डोपामिन हिट्स हैं और कभी कभी लड़कियां भी इस साइकिल में फंस जाती हैं। तुम उनके लिए एक ऑप्शन होते हो जो अटेंशन देता है, वो भी बिना बाउंड्रीज के। इसमें कोई विलन नहीं होता, लेकिन अगर तुम सेल्फ अवेयर नहीं हो तो तुम अननोइंगली इमोशनल फ्यूल बन जाते हो। यहाँ पर मैच्योर रिस्पॉन्स क्या होता है? इग्नोर करना नहीं, गुस्सा करना नहीं, लेक्चर देना नहीं। मैच्योर रिस्पॉन्स होता है डिस्टेंस विथ डिग्निटी। मतलब तुम अवेलेबल भी हो पर डेस्परेट नहीं, तुम पोलाइट हो पर प्लीडिंग नहीं, तुम इंटरेस्टेड हो पर जरूरत ही नहीं। ये बैलेंस रेयर होता है और इसीलिए अट्रैक्टिव होता है। अब बात करते हैं मिक्स्ड सिग्नल्स की। कभी स्वीट, कभी ड्राई, कभी केयर, कभी साइलेंस। ये पैटर्न सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है और जो बंदा क्लैरिटी चाहता है उसे सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ता है। अगर कोई बिहेवियर तुम्हें बार बार एंक्सियस बना रहा है, तुम्हारा फोकस काम से हटा रहा है, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को हिट कर रहा है, तो वो अट्रैक्शन नहीं है, वो इमोशनल डिस्टरबेंस है। स्ट्रॉन्ग मैन यहाँ एक चीज समझते हैं, क्लैरिटी इज अट्रैक्टिव। अगर तुम किसी लड़की से शांति से, बिना ब्लेम के, बिना एक्यूजेशन के ये कह सकते हो कि आई लाइक कंसिस्टेंसी, और अगर उसके बाद भी बिहेवियर सेम रहता है तो आंसर मिल चुका है। साइलेंस भी एक रिप्लाई होता है, कंफ्यूजन भी एक डिसीजन होता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ सुनो, जो तुम्हारे साथ सच में इंटरेस्टेड होता है उसे तुम्हें कन्विंस नहीं करना पड़ता, तुम्हें स्ट्रेटजी नहीं बनानी पड़ती, तुम्हें गेम खेलना नहीं पड़ता। अट्रैक्शन नेचुरली फ्लो करती है और जो फ्लो नहीं करता उसे फोर्स करना सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस होता है। इसलिए रियल पावर ये नहीं होती कि तुम माइंड गेम्स जीत लो, रियल पावर होती है गेम को पहचान के एग्जिट कर पाना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सिर्फ एक पर्सन के रिस्पॉन्सेज से डिफाइन नहीं होती। तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी डिसिप्लिन, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तुम ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हो, एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, तुम चेस करना बंद कर देते हो, तुम इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। और पैराडॉक्स ये है, लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं।
क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी आज के टाइम में रेयर है और जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है। अब सबसे पहले एक इल्यूजन तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं पावर उसके पास होती है जो ज्यादा इग्नोर करता है, जो ज्यादा लेट रिप्लाई करता है, जो ज्यादा कठोर बिहेव करता है। सच ये है पावर उसके पास होती है जिसे रिजल्ट का डर नहीं होता, जिसे ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला रहे या जाए, क्योंकि उसकी लाइफ ऑलरेडी फुल है। पावर डायनेमिक्स तब शिफ्ट होती है जब तुम किसी एक पर्सन को अपनी हैप्पीनेस का सेंटर बना देते हो, जब तुम्हारा मूड उसके रिप्लाई पे डिपेंड करने लगता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसके बिहेवियर से डिसाइड होने लगता है। उसी मोमेंट से तुम अपनी पावर लूज कर देते हो और फिर चाहे लड़की कॉन्शियसली गेम खेले या ना खेले, तुम खुद को कमजोर पोजीशन में डाल चुके होते हो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं अटैचमेंट और अट्रैक्शन अलग चीजें हैं। अटैचमेंट डर से आता है कहीं ये चली ना जाए, अट्रैक्शन सिक्योरिटी से आता है जो रहेगा वो चूज करेगा। तुम अटैच होते हो, तुम कंट्रोल लूज करते हो। जब तुम सिक्योर होते हो तुम नेचुरली डोमिनेंट लगते हो, वो भी बिना कुछ बोले। अब बात करते हैं इमोशनल रिएक्शंस की। इमेजिन करो तुमने एक थॉटफुल मैसेज भेजा और सामने से बस हम या ओके आया। कमजोर रिएक्शन क्या होता है? ओवरथिंक, एक्सप्लेनेशन, गुस्सा या सरकाज़्म। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या होता है? नो रिएक्शन। तुम अपनी डिग्निटी के साथ कन्वर्सेशन का लेवल मैच करते हो या फिर शांति से स्टेप बैक करते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करनी। एक चीज याद रखो, जो इंसान तुम्हें बार बार इमोशनल इम्बैलेंस में डाल रहा है वो तुम्हारी पीस के लायक नहीं है। और पावर का मतलब ये नहीं होता कि तुम सामने वाले को नीचा दिखाओ। पावर का मतलब होता है अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो बिना किसी को हर्ट किए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आउटकम इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम केयर ही ना करो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी सेल्फ वर्थ को आउटकम से अलग कर दो। तुम ऑनेस्ट हो, रिस्पेक्टफुल हो, क्लियर हो। तुम मूव ऑन करना अपनी वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ समझते हो। जब तुम आउटकम इंडिपेंडेंट होते हो तुम नेचुरली प्रेशर फ्री हो जाते हो और ये प्रेशर फ्री एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि सामने वाले को लगता है ये बंदा मुझे चाहता है पर मुझे पकड़ के नहीं बैठा। कभी कभी लड़कियां उन लड़कों की रिस्पेक्ट ज्यादा करती हैं जो बाउंड्रीज रखते हैं और उनसे ज्यादा जो परफेक्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज सिग्नल देती है सेल्फ रिस्पेक्ट का, और सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता। सबसे पहले ये समझ लो, जो खुद से खुश होता है वही दूसरों को अट्रैक्ट करता है। जब तुम अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड होते हो तुम किसी और से वैलिडेशन लेने लगते हो, और वैलिडेशन कभी अट्रैक्शन नहीं बन सकती। तुम्हारा काम, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा पर्पस, ये सब तुम्हारी फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो डेटिंग सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। स्ट्रॉन्ग मैन ये नहीं पूछते कि वो क्या सोच रही होगी, स्ट्रॉन्ग मैन ये पूछते हैं मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। जब तुम अपने गोल्स पे फोकस्ड होते हो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है। तुम जरूरती नहीं रहते, तुम हर मैसेज का वेट नहीं करते, तुम अपनी दुनिया में बिजी रहते हो। और आयरोनिकली यही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि तुम सिग्नल देते हो कि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी पर्पस है, तुम किसी को भरने के लिए नहीं ढूंढ रहे। बहुत लोग सोचते हैं कि क्लियर बोल देना अनअट्रैक्टिव होता है। सच ये है क्लैरिटी कमजोर लोगों को अनकंफर्टेबल करती है, स्ट्रॉन्ग लोगों को नहीं। जब तुम शांति से अपना इंटेंट रखते हो बिना प्रेशर के, बिना एक्सपेक्टेशन के, तुम पावर में होते हो। अगर सामने वाला अलाइंड है तो कनेक्शन गहरा होता है, अगर नहीं है तो तुम टाइम वेस्ट होने से बच जाते हो। और यहाँ एक पावरफुल रूल याद रखो, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। हर ना तुम्हें नीचा नहीं दिखाता, कभी कभी वो सिर्फ ये बताता है कि तुम गलत जगह एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे। एक बात समझ लो, तुम किसी को कन्विंस करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारी जॉब ये नहीं है कि तुम प्रूव करो कि तुम वर्दी हो। तुम्हारी जॉब है अपनी लाइफ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि जो आए वो रिस्पेक्ट के साथ आए, जो रिस्पेक्ट के साथ ना आए उसके लिए तुम्हारा दरवाजा बंद रहे। माइंड गेम्स सिर्फ उन लोगों पे काम करते हैं जो अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। जो बंदा अपनी वैल्यू जानता है उसे कंफ्यूज नहीं किया जा सकता, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इमोशनली फ्री होता है। अब लास्ट में चेस मत बनो, चॉइस बनो। जब तुम अपने आप को चूज करते हो दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें चूज करना शुरू कर देती है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी क्लैरिटी, थोड़ा सा भी कंट्रोल या थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस दे पाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर टॉपिक पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।